कभी कभी आपको लगता होगा काश एक कोर्स ऐसा होता जिससे मेरे सभी एग्जाम की तैयारी हो जाती। तो जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सभी टीचर मिलकर आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं वो जल्दी से आ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है। तो मेरे भाई जल्दी आ जाइए क्योंकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, लाजवाब और गजब जाने वाली हैं। आ जाइए। देखो यार, जैसा कि आपको लग रहा होगा कि मेरे भाई पार्ट 3 है, मतलब ये नहीं है पार्ट 3 है, मतलब ये है कि जो ये पार्ट है इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कभी भी कोई चैप्टर पार्ट से मतलब ही नहीं है भैया, क्या भरोसा कौन से पार्ट से क्वेश्चन आ जाओ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे चीज़ें इंपॉर्टेंट होते जाती हैं। तो चलते हैं, पर उससे पहले आपको पता है जैसा कि आज रात 10 बजे ललित सर बहुत ही बेहतरीन सी क्लास लेकर आ रहे हैं आपके लिए, लुप्त संख्या की गजब 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 वाली, मजा आ जाएगा। ठीक है, और रोज रात में 10 बजे क्लास होती है और मेरे रोज रात में 9 बजे मेरी होती है क्लास। और ये हमारा चैनल है प्यारा सा राहुल देशवाल व्लॉग्स का, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर। इस पर बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस डाली जाती हैं। महाभारत 2.0 लॉन्च हो चुका है, साथ ही साथ मेरे भाई लेखपाल का बैच भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अभी क्या है कि देखिए लेखपाल 80 ये कोड चल रहा है, इस पे 80% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 5000 का कोर्स, या फिर एक डायरेक्ट अभी मैंने क्या करा है कि क्योंकि उस पर लेख वाला कोड उसमें एरर आ रहा है, कुछ बच्चे बता रहे थे, तो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे ना तो उसका कोर्स का प्राइस अपने आप ही घटकर 1000 रुपये दिखा देगा 5000 की जगह। ठीक है, आ जाइए। और मेरे से पहले 8 बजे सुशील सर की भी होती है, बट आज नहीं हुई इनकी क्लास, वैसे डेली होती है। आ जाइए। और ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि मेरे भाई कहाँ मिलेंगे आपको, टॉप तक ऐप पर 70 से ज़्यादा कोर्स है मज़ेदार तरीके से। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, एक बार शेयर करके आ जाओ। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन, अभी जब तक आप शेयर कर रहे हो तब तक मैं इस क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, पता तो लगे कल सॉरी पता तो लगे कल किस किस ने पढ़ाई करी थी। हाँ भाई जल्दी बताओ, कल ये क्वेश्चन कराया था, एक बार मैं पूछना चाहूंगा किस किस को आता है। जल्दी से स्पीड में, जल्दी से स्पीड में मेरे भाई, जल्दी से स्पीड में इसका आंसर बताओ। कल ये क्वेश्चन पढ़ाया था, जल्दी से स्पीड में बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि बस पढ़ने पढ़ने आते हो या मतलब सीख भी रहे हो या बस ऐसे हवा में फायर। हाँ भाई जल्दी खिलाड़ियों, इसका आंसर क्या था। 2 साइड में देखो, 2 क्वेश्चन कराए थे कल मैंने, और इन क्वेश्चनों का आंसर जो बच्चा देता है, पहला 20%, दूसरा 16 सही 2 बटे 3% और तीसरा 14 सही 2 बटे 7%। हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा पूछा गया है। हाँ वो बात अलग है, परसेंटेज अलग अलग वो यहाँ पर रख देता है। मैं सोच रहा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लाइन बना रखी है, परसेंटेज वो यहाँ पर अलग अलग लिख देता है। ठीक है, ओके। तो देखिए होता क्या है इन क्वेश्चनों में ना, कुछ भी नहीं है, सिंपल। आप देखोगे 16 सही 2 बटे 3%, फ्रैक्शन में क्या हो जाए मेरे भाई, पहले ये बताओ तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा चलो अब तो आंसर दे रहे हो, चलो मैं बता ही देता हूँ, जिसको नहीं पता हो वो देख लेना, पर उससे ज़्यादा गहराई में अगर पता लगाना है तो कल वाली क्लास देखना। पर अभी कल वाली से जरूरी ये वाली है, इसके बाद देख लेना कल वाली। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 से 2 बटे 3% मेरे भाई 1 बटे 6। क्वेश्चन के कहने के मुताबिक 2 बैल दोनों को इतने इतने रुपए में बेचा गया। ये बात तो तय है कि पहला भी इतने में बेचा, दूसरा भी इतने में बेचा। पहले पर इतने % का प्रॉफिट, यानी इससे फ्रैक्शन आई 1/6। अगर रेशो की बात की जाए, अगर पहला बैल 6 रुपये में खरीदा गया होगा तो पक्का इतना % फायदा, मतलब 1 रुपये का फायदा लेकर 7 रुपये में उसे बेचा गया होगा। ऐसा ये मतलब डाटा कहता है इस परसेंटेज के हिसाब से। अब क्वेश्चन ये कह रहा है पहला जितने में बेचा गया दूसरा भी उतने में बेच रहे हैं, यानी पहला 7 में बेचा तो दूसरा भी 7 में। और एक लाइन और ऐड है, उसको ना ही हानि ना लाभ कमाता है। यानी मैं कह सकता हूं पहले बैल पर अगर वह 1 रुपये कमा रहा है तो दूसरे बैल पर 1 रुपये का उसे घाटा खाना होगा। ये बात कल समझाई थी, कल वाला ही क्वेश्चन है, बस मैं देख रहा था आपको आता है कि नहीं आता। तो मैंने क्या बताया था, अगर वह पहले बैल पर 1 रुपये का फायदा कमा रहा है तो दूसरे पे घाटा खाएगा ही खाएगा,
क्योंकि इन द एंड ना उसकी जेब में कुछ आएगा ना ही उसकी जेब से कुछ जाएगा। तो 1 रुपये कमाए तो 1 रुपये गवाए। 1 रुपये गवाने का मतलब है जो दूसरा बैल है वो थोड़ा महंगा खरीदा होगा। कितना महंगा कि इतने का खरीदा कि उसे 7 रुपये बेचते समय उसे 1 रुपये का घाटा हुआ। इसका मतलब दूसरा बैल इस तरह से खरीदा गया था कि 8 की चीज जब 7 में बेची तो 8 पर 1 का लॉस। 1/8 12.5%। किस किस का आ रहा था मेरे भाई आंसर एक बार दिखाओ जल्दी से। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कल ही बता दिया था। अब इस क्वेश्चन का और बताओ आंसर, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई बहुत ही बढ़िया, लाइक करते रहो, लाइक में कमी ना ही करो। देखिए मुद्दा क्या है, बच्चा कहेगा कि सर इस वैल्यू का यूज क्यों नहीं करा। देखिए आपको पूछा क्या गया है, परसेंटेज, कितनी प्रतिशत हानि हो रही है, ठीक है, इस तरह से पूछा गया। अगर परसेंटेज की बात है, सबसे पहली बात, पहला बैल बेचा 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट 20%, फ्रैक्शन 1/5, ये डाटा बताता है कोई चीज़ 5 की खरीदी गई तो अगर उस पर इतने % का प्रॉफिट यानी 1 का फायदा लेकर उसे 6 में बेच दिया। और ये भी तय है कि पहला 6 में बेचा तो दूसरा भी 6 में बेचा हुआ, क्योंकि दोनों को सेम प्राइस पर बेचा गया, दूसरा भी 6 में बेचा। अब अगर पहले पर 1 रुपया उसने कमा लिया है तो दूसरे पर 1 रुपया घाटा। और घाटा कब होगा, 6 में बेचने पर कब घाटा हो सकता है, जब उसने वो चीज़ 7 में खरीदी हो, तभी उसे 1 का घाटा होगा। और 7 पर 1 का घाटा यानी कि दूसरे बैल पर 14.2% का उसे लॉस हुआ होगा। चलो ये तो थोड़ा स्पीड में बता दिया क्योंकि कल भी बताया था। अब लेकर चलते हैं आराम आराम से नए क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। इनको और गहराई से समझना है ना पिछले क्वेश्चंस को, तो आपको कल वाली क्लास देखनी होगी। आ जाते हैं बिल्कुल न्यू। अब शेयर करके आ जाओ एकदम जल्दी से, अब बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, ठीक है। मुझे पता है बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर जी स्पीड इतनी तेज क्यों कर रखी है, ये कल करा दिए थे, ठीक है। आ जाओ, इसलिए कहता हूं आखिरी तक क्लास को देखा करो। लीजिए भाई बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या लगता है। हाँ भैया देखो यार, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे मेरे भाई तो आप एक चीज समझोगे कि एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को इतने % का लॉस हो रहा है, ठीक है। और एक बार वह उसी आर्टिकल को इतने % में बेचकर फायदा भी कमा रहा है। तो जब वस्तु फायदे में बेची तो कितने में बेची, घाटे वाला केस तो पता है भाई, इतने बेची है, पर फायदे में जब बेची तो कितने में बेची, यह पूछा गया है। एक बात बताओ, उस वस्तु को बेचा गया वो एक अलग चीज है, खरीदा कितने में गया था, आपको सर नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया। तो मैं कुछ मान सकता हूं, बिल्कुल, जैसा कि हमेशा मानते हैं। मैंने एक वैल्यू मानी 100 मानने के पीछे का लॉजिक यही होता है, 100 का 11% 11 होता है, 13% 13, ठीक है, ओके। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते हैं। कोई वस्तु अगर मैं मान लेता हूं, मैंने 100 रुपए की मान ली, कोई वस्तु जिसे 100 रुपए में खरीदा गया होगा, अगर उसे 10% 100 में खरीदा गया, ठीक है, मानकर चल रहे हैं, अगर उससे 10% कम का मतलब है 10 रुपए कम, अगर मैं उसे 90 में बेच रहा हूं तो मुझे लॉस। एक बार मैं इसी वस्तु को 20% ज्यादा, 20% मतलब 20 रुपए ज्यादा, यानी कितने बेच दूंगा, 120 में, इतने बेचूंगा तो मुझे 20% फायदा। मैंने क्या करा, लॉस वाली और प्रॉफिट वाली दोनों का मैंने रेशो निकाला, 3 से 3 पर, 3 से 4 पर। और ये रेशो क्या बता रहा है, ये रेशो बता रहा है कि अगर घाटे वाली वस्तु को 3 में बेचा गया तो फायदे वाली को 4 में बेचा गया होगा, पर घाटे वाली को, लॉस वाली को 240 रुपये में बेचा गया है। जिस पे हमें लॉस हो रहा है उसे 240 में बेचा गया है, इस 3 से 80 गुना। तो इसी प्रकार फायदे वाली का प्राइस भी, जो एक्चुअल प्राइस रहा होगा वह भी 4 ना होकर उसे 80 टाइम्स 80 गुना 320 रुपये होगा। और यही इसका आंसर आ जाए। किस किस का आ रहा है बताओ। अरे कैसे हल्के पढ़ रहे हो, शेयर करके आओ मेरे भाई, जल्दी शेयर करके आओ। ऐसे हल्के पढ़ोगे कैसे काम चलेगा, जल्दी शेयर करके आओ। ये तो भाई एस्पेक्ट तुमसे ये तो आशा नहीं थी, हैं। लाइक कर दो जल्दी से। लो बताइए, बहुत ही प्यारा सा और नाजुक सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है। वही बात फिर से कह रहा है क्वेश्चन, ये तो नहीं पता कितने में खरीदी। मैं मान लेता हूं मैंने वो वस्तु 100 रुपये खरीदी होगी, मान लेते हैं। अब 100 रुपये की चीज, अच्छा देखो, अगर इस क्वेश्चन में ना कभी ये पूछता कि उसको खरीदा कितने में,
तो खरीदा कितने में होगा मेरे भाई, तो खरीदा के लिए भी उसके लिए आपको इसका मतलब जब इसे काटा इसे काटा, बट उसके लिए तो आपको ऐसे जाने की जरूरत नहीं, फिर तो आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे, खरीदने वाली बात ही नहीं है। इसमें वो हमेशा आपसे यही पूछेगा, क्योंकि एक बच्चा कमेंट आ रहा था, ठीक है, हमेशा ये पूछता है कि उसे कितने बेचा लॉस वाली कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि खरीदते समय तो आपको कुछ करना ही नहीं, आप तो बेचने वाला मूल्य पता है सीपी डायरेक्ट निकाल लोगे। देखो मैं मान लेता हूँ कि कोई चीज़ 100 रुपये की रही हो, मान लेता हूँ, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ को 5% कम यानी 5 रुपये कम लेकर एक बार 95 रुपीज़ में बेचा गया, और एक बार उस पर 5% का फ़ायदा यानी 5 रुपये का फ़ायदा लेकर उसे 105 रुपये में बेचा गया। अब अगर मैं घाटे और फायदे, लॉस और प्रॉफिट, मैं जो सामान लॉस में बेचा एक बार प्रॉफिट में, उसका रेशो जानना चाहूँ तो 5 से इसे काटूंगा 19 पर और 5 से इसे काटूंगा 21 पर, यानी अगर घाटे वाली वस्तु 19 में बेची जाएगी तो फायदे वाली 21 में। पर क्वेश्चन कह रहा है घाटे वाली 570 रुपये में बेची जा रही है, घाटे वाली 570 रुपये में बेची जा रही है, इससे कितने गुना ज़्यादा 30। तो इसी प्रकार फायदे वाली भी 21 में ना बेचकर उससे 30 गुना ज़्यादा 630 में बेचा जाएगा। किसी को डाउट? ओके आ जाओ। और थोड़ा सा ना स्पीड में शेयर कर दिया अगर शुरू में, फिर बीच में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना आराम से पढ़ो। और किसी ने शेयर कर दिया दोबारा मत जाना कि यार सर कह रहे हैं सर के लिए शेयर, पढ़ो चुपचाप पढ़ो। जो अब पढ़ने बैठ गए तो बस मन लगा के पढ़ते रहना एंड तक, कोई कहीं शेयर वेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शुरू में कर दे करो, आते ही डेली एक बार शेयर करा, बस एक बार, जिससे पढ़ने आना वो आ जाएगा, नहीं आना उसकी मर्जी, अपना फिर रेगुलर पढ़ाई करो। ये नहीं कि मैंने शेयर बोला तो शेयर उनके लिए बोला जिन्होंने नहीं करा एक भी बार, आप भी कहीं जाकर शेयर करने बैठ जाओ, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ सब बस मुझे सबसे एक बार शेयर चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन, कोई चीज़ हमने मान लिया 100 में खरीदी गई होगी, इस वस्तु पर एक बार 11% लॉस, यानी अगर उसे हम 11 रुपये कम में बेचेंगे तो कितने बेच देंगे 89 में। एक बार इसे हम 11% फायदे पर बेच रहे हैं, यानी 11 रुपये के फायदे में, यानी 111 में बेच देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जब घाटे में बेचा गया तो वस्तु को 178 रुपीज़ में बेचा जा रहा है। जब घाटे में बेचा गया तो वस्तु को 178 रुपीज़ में बेचा जा रहा है, इससे 2 गुना। तो इसी प्रकार जब फायदे में बेचेंगे तब भी उसे इतने में ना बेचकर उससे 2 गुना ज़्यादा इतने रुपए में बेच सकते हैं। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, आगे चलिए, लीजिए। हाँ भाई बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे ना तो मुझे लगता है शायद आप गलत कर दोगे, गलत करोगे, कोशिश कर लो, मुझे लगता है गलत करोगे। ऐसा सबके साथ नहीं होगा, 70% तो ऐसे होंगे जो गलत करेंगे, जो 70% इसके उत्तर पर गलत पहुंचेंगे। हाँ भाई बताओ 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 बताओ, बहुत लाजवाब सा क्वेश्चन है। चंदन कुमारी, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। ओके आ जाओ, देखो देखते हैं, देखिए आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से इतने रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 12% का लाभ होगा। क्वेश्चन पढ़ लिया, और शायद कुछ बच्चों का आंसर आया होगा, शायद कुछ का नहीं आया होगा। पर अगर मैं ये गारंटी दूं, अगर मैं ये गारंटी दे दूं मेरे भाई कि अभी से सिर्फ अगले 2 से 3 मिनट के बाद आप इस क्वेश्चन को अपने आप करोगे, इसे कराऊंगा नहीं, अपने आप करोगे, और सिर्फ 3 से 4 सेकंड में, अगर नहीं कर पाओ तो मुझसे पढ़ना छोड़ देना, सिर्फ 3 से 4 सेकंड में, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कमजोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकंड ले जाएगा। 5 से 6 सेकंड, आप में से हर एक बच्चा 5 से 6 सेकंड में इस क्वेश्चन को अपने आप करेगा, मतलब मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको करवाने की। बस कुछ बातें समझा रहा हूं, उन बातों को समझिए। शायद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आते होंगे, पर मैं कह रहा हूं 5 से 6 सेकंड में कैसे करना है वो सीखिए। आ जाइए, सबसे पहले एक क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन से मैं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनते रहेंगे क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैंने वस्तु कितने की खरीदी, मैंने मान लिया मैंने वस्तु 100 रुपये की खरीदी, जो बातें सिखाऊंगा समझते रहना, ठीक है। मैंने मान लिया वो वस्तु मैंने 100 की खरीदी होगी, ठीक है।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को इतने प्रतिशत के लॉस पर बेचता है। अगर मैं इसे 7% लॉस में बेच रहा हूँ, यानी 7 रुपये कम में बेचूंगा, तो इस कंडीशन में मैं इसे 93 रुपीज़ में बेच दूंगा। और एक बार इसी वस्तु को, इसी आर्टिकल को मैं 9% के प्रॉफिट यानी 9% के लाभ में बेचूंगा, तो इसी 100 रुपये वाली चीज़ को मैं 9% प्रॉफिट यानी कि 9 रुपये ज़्यादा लेकर 109 रुपये में बेच दूंगा। यहाँ तक मुझे लगता है हर एक बच्चे को बात समझ आ रही होगी। पर अब मैं जो बात आपसे पूछूंगा बहुत ध्यान से बताना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं इतने में बेच रहा था तो मुझे लॉस हो रहा था? बिल्कुल सही बात है। पर जैसे ही मैं इतने रुपए की जगह इतने रुपए में, यानी कितने रुपए ज़्यादा, 93 की जगह 109, 93 से 109 कितना आता है, 16 ज़्यादा। तो जैसे ही मैं पहले से 16 रुपये ज़्यादा मैं वस्तु को बेचता हूँ, पहले से 16 रुपये ज़्यादा मैं वस्तु को बेचता हूँ, तो मुझे 9% का प्रॉफिट हो रहा है। इतने रुपए में बेचते समय 9% का प्रॉफिट हो रहा है ना। यानी क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर एक चेंज आएगी भाई, जैसे मैं पहले से 16 रुपये ज़्यादा में बेचूंगा तो मुझे 9% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा कब? अगर वस्तु 100 में खरीदी गई। पर क्वेश्चन कह रहा है पहले से 16 रुपये नहीं, पहले से 800 रुपये ज़्यादा में वस्तु को बेचा जा रहा है, पहले से 800 रुपये ज़्यादा। इस 16 से ये 800 कितने गुना है मेरे भाई? 16 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 80, 16 5 80, 0 का 0, 50 गुना। तो इसी प्रकार क्वेश्चन कह रहा है जिस प्राइस में वस्तु खरीदी गई, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बताइए, तो वह भी 100 ना होकर उससे 50 गुना कितने रुपए हो जाए मेरे भाई? यह मेरा खरीदने वाला मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हो जाए। किस किस का आ रहा है? बहुत बेहतरीन मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। यह क्या हो चुका है मेरे भाई? मेरा कॉस्ट प्राइस। पर मुद्दा क्या है? अभी भी मुद्दा यह है कि ये तरीका 5 से 6 सेकंड में आपका आंसर नहीं दे सकता। क्या इस तरीके से हम 5 से 6 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कोई और तरीका है? बिल्कुल है। अब जिस तरीके की बात करूंगा उसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तो हो गया आपको समझाने के लिए, क्योंकि समझाना भी तो था, ठीक है। अब आ जाते हैं उस तरीके पर जिस तरीके से हम आंसर देंगे। देखिए आपको पता है आंसर क्या आ गया था? ये आ गया था। अब तरीका सुन लीजिए, इसको थोड़ी सी देर के लिए मिटा रहा हूं, ठीक है, ओके। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, और इसके बाद जो तरीका अभी बताऊंगा, इसके बाद एक और बताऊंगा, दोनों ही अपने आप में बेहतर हैं। इसके बाद जो अगला होगा और बेस्ट होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बार 7% की उसे हानि हो रही थी और एक बार उसने जब वस्तु बेची उसे 9% का फायदा हुआ। तो मैं क्या कहूंगा, जब 7% की हानि हुई, पहले उसे 7% की हानि यानी लॉस हुआ, और जैसे ही पहले से उसने 800 रुपये ज़्यादा में वस्तु को बेचा, कितने रुपए? 800 रुपये ज़्यादा। तो जैसे ही पहले से 800 रुपये अगर उसने एक्स्ट्रा लिए तो उसका लॉस ना किस में बदल गया? प्रॉफिट में। कितने परसेंट के? 9% के। तो आप एक बात बताइए, इस -7 में क्या जोड़ूं प्लस का 9 आ जाए? तो आप कहोगे सर -7 में प्लस का 16 जोड़ दीजिए तो आपको प्लस का 9% मिल जाएगा। भैया -7 + 16 जब जोड़ोगे तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 आएगा। तो आप ये भी कह सकते थे कि पहले उसे लॉस यानी -7% का मतलब पहले उसे ये लॉस हो रहा था, अब माइनस से +9% पर आने के लिए उसे पहले से 16% ज़्यादा लेना पड़ा। जो प्राइस था भैया इतने परसेंट को इतना परसेंट मतलब बनाने के लिए, माइनस से प्लस में आने के लिए उसे पहले से 16% ज़्यादा लेना पड़ा, या फिर हम कह सकते हैं पहले से 800 रुपये ज़्यादा लेने पड़े। यानी सिंपल हम कह सकते हैं 16% किसके बराबर है? 800 के। भाई जो एक्चुअल चेंज है वो है क्या? वो सिंपल इतना सा है, -7 से +9 पर पहुंचने के लिए +16% का चेंज आया है। ठीक है, प्रतिशत में 16% एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, रुपयों में 800 रुपये। सीपी क्या होता है?
कॉस्ट प्राइस होता है 100%, जो वस्तु का खरीदने वाला मूल्य होता है वो क्या होता है, सीपी, ठीक है, और वो होता है 100%। 16 से 1 पर, 16 से 50 पर 1% की वैल्यू मेरे भाई कितने आ गई, 50, और 100% के लिए 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, और यही आ गया मेरा खरीदने वाला मूल्य। अब देखिए इस क्वेश्चन को और डायरेक्ट कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आप चाहते हो कि ना आपको पेन और पेंसिल भी नहीं टच करनी पड़े, या तो आप देखिए ऐसे कर लीजिए, माइनस, हानि मतलब माइनस और प्रॉफिट मतलब प्लस, ठीक है। इसमें क्या जोड़ूं, ये आ जाए प्लस 16%, यानी कि आपको पता है पहले से मुझे 16% एक्स्ट्रा मिल रहा है, या फिर 800 रुपये एक्स्ट्रा। कंपेयर करो, 100% का मतलब होता है जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई होगी, 100% की वैल्यू 5000, यही आंसर। या फिर जो अब बात बता रहा हूं बिल्कुल गौर से सुन लिया, तो जो आगे वाले क्वेश्चन है उन्हें चुटकियों में कर दोगे। देखिए आ जाओ, जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उन्हें, ठीक है, इसे मतलब इस तरीके से भी कर सकते हो जो बताया। जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस दोनों दे दिया जाए कि भाई लॉस प्रॉफिट में बदल गया, पहले प्रॉफिट हो रहा था और एकदम वो लॉस में बदल गया, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों दिए जा रहे हैं, तो मेरे भाई आप क्या करोगे, एक बार हानि है, एक बार मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हो 7% लॉस ऑफ 7%, और एक बार प्रॉफिट है 9% का लाभ, और एक बार प्रॉफिट है। तो एक बार लॉस और प्रॉफिट, तो जो लॉस 9% प्रॉफिट, तो जब भी साइन अलग अलग हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 9 16% किसकी बराबर हो जाए, जितना ज़्यादा है बेचा जा रहा है 800 रुपये। सिंपल, जब डिफरेंट साइन है, एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस, लॉस से प्रॉफिट में, प्रॉफिट से लॉस में, उन दोनों को जोड़ेंगे। बट दोनों बार अगर लॉस हो रहा है या दोनों बार प्रॉफिट, दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है या दोनों बार लॉस, तो हम घटा देते हैं, हम घटा देते हैं। इस केस में हम जोड़ देते हैं। ऐसा करते क्यों, इसके पीछे का लॉजिक बस इतना सा है, जल्दी से देख लो। 100 रुपये की कोई चीज़, मैंने एक बार उसे अगर, चलो इसके बाद इसको मैं बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं, नहीं तो आपके दिमाग में ना थोड़ी सी देर के लिए एक दो क्वेश्चन करा दूं। एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस है तो हम जोड़ देंगे, और दोनों बार प्रॉफिट तो घटा लेंगे, दोनों बार लॉस तो घटा लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं रटा जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करते रहना। देखिए इस क्वेश्चन पर आ जाओ, इससे पहले इस क्वेश्चन को देख लो। आपको रटा जा रहा है तो ठीक है, नहीं रटा जा रहा कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्वेश्चन में देखा पहले उसे 29% का प्रॉफिट हो रहा था, प्लस लगा दिया। अब जैसे ही पहले से इतने रुपए एक्स्ट्रा में चीज बेची गई, यानी पहले से आप 279 रुपीज ज्यादा ले रहे हो, पहले से कितने ज्यादा ले रहे हो, 279 रुपीज ज्यादा ले रहे हो। क्या क्या रखा है, पहले से इतने रुपए ज्यादा मैं बेचने, मतलब क्या, इतने रुपए ज्यादा ले रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 32%। अगर मैं इसके और इसके केस में बात करूं कि इससे ये कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं मैं पहले से 3% ज्यादा ले रहा हूं, यानी 3% बराबर हो गया 279 के। 3 से इसे काटो 93 पर जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 93। 100% के लिए 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, और यही मेरे भाई हमारा आंसर आ जाता है। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते थे, यहाँ ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट क्या करते, आप क्या करते, प्रॉफिट प्रॉफिट, यानी कि यही लिख देते, इन दोनों का अंतर 3% बराबर है 270 के। 39327 339 9300, बस यही डायरेक्ट आंसर, यही की यही काम तमाम, आपको यहाँ उतारने की जरूरत ही नहीं थी। जैसा इस क्वेश्चन को अगर मैं करता तो कैसे करता, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखते, मैं आपको प्रॉपर वे में समझाऊंगा। 9% लॉस और 12% प्रॉफिट, यानी कि एक बार घाटा एक बार फायदा। 9 और 12 21%, 21%, 21 से काटूंगा, 21 से 3 पर 302, और आगे बस 2 जीरो, यह आंसर आ गया। इस तरह से शायद 2-3 सेकंड लगेंगी, इस तरह से 30200 आपका आंसर आ जाएगा। पर अभी आप क्या हो, सीखना चाह रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, आप देखोगे मेरे भाई पहली लाइन में कहा गया है कि व्यक्ति 9% की हानि पर किसी सामान को बेच रहा है, तो आपने यहां पर 9% लिखा। अब बात समझना, पहले से जो बेच पहले भी रहा था और अभी भी बेच रहा है, पर अब पहले से
इतने रुपए ज्यादा मैं बेच रहा है, यानी पहले से ये इतने रुपए ज्यादा ले रहा है। कितने? 6342 रुपीज पहले से ज्यादा ले रहा है। या फिर पहले उसे क्या हो रहा था? अरे लॉस था, पहले कितना था? लॉस। और अब ये लॉस 12% प्रॉफिट में हो चुका है। तो आप एक बात बताओ, -9 में कितना जोड़ूं +12 बन जाए? तो आप कहोगे प्लस का 21। भाई माइनस में +21 जोड़ूंगा तभी मेरे पास क्या आएगा? प्लस का 12। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं पहले से 21% ज्यादा ले रहा हूं। देखिए, ले पहले भी रहा था, पर पहले से इतने रुपए में ज्यादा ले रहा हूं, या फिर परसेंटेज के केस में पहले से इतना % ज्यादा। तो 21% मेरे भाई कितना आ चुका है? 6342। अब इससे इसे काटूंगा तो 21 से यह 3 पर जाएगा, 4 ना जाने 0, और ये चले जाएगा 2 पर। तो मेरे भाई 1% आ चुका है 302 के बराबर, और 100% के लिए 2 0 यहाँ और 2 0 यहाँ। किस किस का आ गया? बहुत बेहतरीन मेरे भाई, 32। अरे ओ खिलाड़ियों, इधर आओ इधर आओ। 21 थी 63, ठीक है। 4 के ना जाने का 0 कौन लगाएगा? होता क्या है, आप कहोगे सर आपने फिर 21 से 63 को कैसे काटा? देखो आ जाओ, मैं कैलकुलेशन सिखा देता हूं आपको। मैंने बहुत बार बताया है, अगर कभी भी आप 4 से काटते हो तो भैया 12 तो 3 पर हम काट देते हैं, ठीक है। 4 3 12 और 4 4 16। ये किसको लगता है यह बिल्कुल सही है? तो आप में से शायद बहुत से कहेंगे सर बिल्कुल सही है, 34 में जाएगा, परंतु ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? चलो इसको बताओ, इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका आंसर है 4 4 4 3 12, है यही तो लग रहा होगा, पर ये भी गलत है। देखिए दिक्कत क्या करते हो आप, आपने यहाँ पे 1 2 1 6 देखा और इसे 4 से डिवाइड करा। सबसे पहले आप ना सिर्फ एक एक डिजिट लेते हो। 4 से 1 जा सकता है? नहीं। अगर 4 से 1 नहीं जा रहा तो आपको 0 लिखना होगा, पर हम क्या है, फिर हमारी कैलकुलेशन अच्छी होती आती है तो नहीं लिखते, और जैसे 0 लिखेंगे इसके साथ अगला नंबर ले लेते हैं। हमेशा 1 को डिवाइड करके देखते हैं। अब 4 से 12 को डिवाइड करें, 4 3 12, पूरा हो गया, खत्म कहानी। अब बचा 1 जा सकता है 4 से? नहीं, तो 0 लगेगा, ठीक है। अब जैसे 0 लगाएंगे इससे अगली डिजिट इसमें शामिल। 0 किस वजह से लगाते हैं कि भैया 1 तू तो अकेला जा नहीं सकता, अपनी पावर बढ़ा, 0 तेरे ना जाने पर तो भैया 0 इससे अगले नंबर को अपने साथ मिला, और 4 4 जा 16, यानी कि यह चला गया 0 3 0 4। पर आगे 0 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, आगे वाले का तो कोई केस नहीं है, तो इस पे चला गया। अगर इसकी बात करूं 412, तो मेरे भाई 4 से 4 पूरी तरह जाएगा, 1 पर 1 नहीं जाएगा 0, और 4 3 12, 103 पर। यही गलती आपने यहाँ करी है। आपने क्या करा है, आपने डायरेक्ट 6342 को जब डिवाइड करा, यहाँ लिख देता हूँ, आपने क्या करा है, आपको करना था 6342 को जब 21 से डिवाइड करोगे तो 21 से 63 3 पर चला जाएगा। अगर 6 ना जाने का 0 भी आगे लगाओ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, 4 नहीं जाएगा 0, और 21 दूनी 42। समझ रहे हो? छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन पर आ जाओ। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं? हाँ भाई बाबू बताइए, बताओ मेरे भाई क्या होगा इसका आंसर, बताइए। क्या कह रहा है जे क्वेश्चन? हाँ भैया क्या कह रहे हो जो क्वेश्चन? देखो नॉर्मल सी बात कह रहा है कि भाई साहब पहले भी फायदा हो रहा था 15% का, और बाद में भी हो रहा है 17% का। पर 17 पहले जब बेचा गया और बाद में जब बेचा गया तो बाद में 6 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। या फिर परसेंटेज के केस में 15 और 17 यानी पहले से 2% ज्यादा लिया जा रहा है, तो 2% हमारा 6 के बराबर है। और हमें पता है कि जितने रुपए कोई वस्तु खरीदी जाती है वो होता है 100%। 100% के लिए मेरे भाई 2 से 1 पर, 2 से 3 पर, 1% की वैल्यू आपकी 3 आ चुकी है। 100% के लिए 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ। किस किस का आ रहा है भाई? 300 आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गजब गजब गजब। हाँ भाई बताओ, इस क्वेश्चन को करोगे तो मानो, ठीक है। आप डायरेक्ट यहीं के यहीं पेल सकते हो इस क्वेश्चन को, यही खत्म, खल्लास। देखिए आपको ध्यान देना है, पहले 10% हानि यानी लॉस, और फिर उसके बाद 12.5% लाभ। तो मैंने क्या कहा था, लॉस प्रॉफिट में बदलने का मतलब क्या है? आप देखिए क्या करते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे,
अगर लॉस प्रॉफिट में बदल रहा है तो 12 और 9 21, ठीक है, तो 12 और 9 21, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे मैंने जितनी भी चीजें कराई हैं, ठीक है आपको। और मेरे भाई अगर प्रॉफिट है तो मेरे भाई इन दोनों का अंतर 3, वही चीज मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। अगर लॉस से प्रॉफिट पर आ रहे हैं तो हर बार यूं थोड़ी बच्चों की तरह लिखने बैठ जाओ, कॉपी पेन भर दो पूरा पूरा। अरे बड़े प्रो प्लेयर हो तुम। लॉस से प्रॉफिट का मतलब है दोनों जोड़ दें, 10 और 12 12.5, क्यों 10 और 12.5, ठीक है। तो हो गया 22.5, यानी 22.5% पहले से ज्यादा लिया जा रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है रुपयों में 45 ज्यादा। बात सही है, बिल्कुल सही है। या अगर आपको वही डाटा लिखकर देखना है तो लिख सकते हो कि पहले मेरे भाई 10% का लॉस हो गया, वही पुरानी घिसी पिटी चीजें। आपको अपने दिमाग से चीजों को करना है। बट फिर भी अगर आप करना चाहते हो भाई पहले 10% का लॉस था, बाद में 12.5% फायदा। अब -10 में क्या जोड़ू, प्लस का 12.5 आ जाए तो 12.5 और 10 यानी 22.5। तो इसमें अगर 22.5 जोड़ोगे यानी मैं कह सकता हूं कि परसेंटेज के रूप में मैं पहले से इतना प्रतिशत ज्यादा ले रहा हूं, या फिर रुपयों में 45 रुपए ज्यादा। 22.5 को मैं 22 दूनी 44 और 1 45/2% लिख सकता हूं, इक्वल टू 45। और जैसा कि मुझे पता है क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस सीपी, यानी 100% वैल्यू, ठीक है। 45 से 1 पर 2 उधर चले आएगा तो 1% की वैल्यू 2, मुझे चाहिए 100%, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, यह हमारा आंसर आ जाए 200। किसी को डाउट? अब एक बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो बात बहुत गौर से समझेंगे। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हम हमेशा 100% क्यों निकाल रहे हैं, हम सीपी क्यों नहीं निकाल रहे, खरीदने वाला मूल्य। मेरे भाई देखिए, खरीदने वाला मूल्य अपने आप में 100% होता है। पर अगर आप इस तरह से नहीं भी जाना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे देखिए, जो भी खरीदने वाला मूल्य रहा होगा, यानी जिसे हम सीपी कहते हैं, उस कॉस्ट प्राइस का, ठीक है, उस खरीदने वाले मूल्य का, यहां पे लिख देता हूं, दिख रहा होगा, उस कॉस्ट प्राइस का 12.5% एक्स्ट्रा लेने पर हमें 45 मिलता है। यानी सीपी एक ऐसी वैल्यू है जिसका 22.5% 45 है। तो सीपी निकालते समय आप क्या करोगे मेरे भाई, आप नॉर्मल 22 दूनी 44 और 1 45, तो सीपी 45/2% हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि सीधा इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर, बराबर 45 से 45 2 × 100 200। तो सीपी इक्वल टू क्या हो गया 200। यानी अब हम 100% नहीं, सीधा जो सीपी मान रहे हो यहाँ पर उसकी वैल्यू निकालेंगे, जैसा आपकी इच्छा हो। जैसा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जो बच्चा आंसर दे देगा भाई मेरी तरफ से चॉकलेट उसके घर पहुंचा दूंगा। हाँ भाई, हाँ भाई खिलाड़ियों जल्दी बताओ, जल्दी कहा कह रहे हो ये क्वेश्चन बताओ। हाँ भाई बताओ बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताओ, पिछले का छोड़ो। हाँ भाई बताओ। अरे कौन सा प्यार, किसका भैया दिल टूट गया, क्या नहीं सुनना भाई मैं। हाँ भाई किसका दिल टूट रहा है, लाइक कर दो पहले तो तुम वीडियो को। हैं रोज तुम्हारे ये किस्से हैं भैया, दिल टूट गया, कैसे क्या करके मानोगे। आ जाओ। देखो सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे पहले उसे 20% लॉस हुआ, लॉस बदल गया प्रॉफिट में कितने प्रतिशत के, 17.5%। और जैसा कि मैंने बताया था, या तो आप डायरेक्ट लॉस हो रहा है और फिर प्रॉफिट में बदल गया, तो 20 और 17.5 37.2% मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। या फिर आप देख सकते हो इसमें क्या जोड़ू ये मिल जाए, तो आप कहोगे 37.2%। तो आप कह सकते हो कि जितने रुपए वस्तु खरीदी गई होगी उसका 37.2% जो भी बनता है उतने रुपए पहले से ज्यादा लिए जा रहे हैं। या फिर आप कह सकते हो पहले से 2118 रुपीज ज्यादा लिए जा रहे हैं, पहले से 2118 रुपीज ज्यादा लिए जा रहे हैं।
अब आप एक चीज देखिए, 37 सही 1/2% डायरेक्ट कितना होता है 3/8। कितना होता है मेरे भाई 3/8। 3 से इसे काटोगे, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, जीरो लगा देना, ठीक है, एक ना जाने का, ठीक है। तो सीपी यानी जितने रुपए में वस्तु खरीदी है वह 706 मल्टीप्लाई 8, 8 6 48, 7 जा 56, 5 6 4 8, यह आ जाएगा हमारा खरीदने वाला मूल्य। किसी को डाउट? क्या हो गया भाई, इसके आगे भी 2 जीरो पेल दिए, वाह मेरे खिलाड़ियों वाह, तगड़े ही प्लेयर हो तुम हैं। जब हम प्रतिशत में खेलते हैं तो 100% निकालते हैं, अगर यहाँ सीपी लेकर चलूंगा तो फिर काहे बात के भैया, ठीक है। अरे बाबू ये टॉपिक ही तो चल रहा है मेरे भाई, टॉपिक ही तो चल रहा है। ये आए लाजवाब के क्वेश्चन, गजब। हाँ भाई गजब के क्वेश्चन आ चुके हैं, गजब, बहुत ही गजब क्वेश्चन। बा बताइए क्या होगा इसका। देखो गलती से अगर कुछ शब्द अगर मुझे आते नहीं है इतने भोजपुरी वगैरह मुँह से, बस आजकल गाने वाने इतने पॉपुलर हो रहे हैं उधर के, तो जब थोड़ा बहुत सुन लेते हैं तो मतलब अच्छी सी लगती है, ठीक है। बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन का जलवा, इश्क में जीना मरना। हाँ भाई हाँ, बताओ बताओ क्या हो गया। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल फ्रॉड चैनल है वो, बिल्कुल फ्रॉड। बताया देखो ऐसा होता है कि वो दूसरे टीचरों को ना हमेशा कब और कैसे कम मतलब बुराई करनी, मतलब ये चीज़ है ना, ठीक है जो बुराई के लायक है कर दो, बट हमेशा ही यार हमेशा हमेशा पहले जाओ को खाम है कुछ भी मतलब बोलना था, मतलब ये चीज़ ठीक नहीं है ना, ठीक है। हाँ कोई व्यक्ति आपको, जैसा कि अब मैं क्या नाम बोलूँ, आजकल तो मार्केट में 2 मतलब नाम चल ही रहा है, ठीक है। आ जाओ बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा शेयर कर दो थोड़ा सा, तो इतना मार्केट में जाके एक बार बोल तो दिया करो भाई, पढ़ना है तो राहुल देसवाल सर के पास आ जाओ, ठीक है, और तो सब एक बार मैसेज तो करे आया करो, ठीक है। हाँ भाई मार्केट में एक बार शेयर तो करे आया करो, राहुल देसवाल सर की क्लास कहाँ चल रही है। आ जाओ क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यार मोहब्बत में इस क्वेश्चन को समझना होगा। मैं एक दुकानदार, मैं गया मार्केट, मैंने कहा जी जनाब हाँ हाँ ठीक, तो बार बार क्यों, ठीक है। देखो यार मैं गया किसी दुकान पर, मैंने कहा जी सामान चाहिए, उसने कहा जी 100 रुपये का होगा। मैं 100 रुपये में लेके अपना आ गया दुकान पर बैठ गया, मैंने कहा बेचने लग गया, और मैंने बेचते समय उस वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। मैंने 100 रुपये की चीज़ को 20% के प्रॉफिट पर बेचा। 100 क्यों माना, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, 21% 21, और 100 रुपये पर 20% यानी 20 रुपये एक्स्ट्रा लेकर मैंने वस्तु आर्टिकल 120 रुपये में बेच दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है उसी सेम सामान सेम आर्टिकल जो मैं 100 रुपये में खरीद कर लाया था, अगली बार जब मार्केट गया तो उसे मैंने 10% सस्ता मतलब 10% कम में खरीदा। यानी पहले मैं 100 रुपये में लाता था, अब यही सामान मैं 10% कम कितने में 90 रुपये में खरीद कर लाया। पहले सीपी 100 था, इस बार मैं 90 में खरीद के लाया, और जब मैं 90 में खरीद के लाया तो इस बार जो मुझे प्रॉफिट हुआ वह 30% का था। यानी बात सही है 90 में खरीद के लाया, पर जब 90 में खरीद के लाया तो 90 का 30% यानी 27 रुपये। अब आप बहुत से बच्चे सोचेंगे 90 का 30% 27 कैसे हुआ। मेरे देखो 9 दिए 27, जो ये 2 जीरो है ना ये तो प्रतिशत से खत्म हो जाएंगे। यानी कि 90 रुपये की वस्तु तो थी, पर इस बार मुझे 27 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और इसका मतलब मैंने उसे कितने रुपए में बेच दिया मेरे भाई, 117 रुपये में बेच दिया। पर मुद्दा क्या था, बेच में पहले भी रहा था और बेच में अभी भी रहा हूं, परंतु जहां मैं पहले 120 रुपये में बेच रहा था अभी 117 रुपये में बेच रहा हूं। मैटर ये नहीं है, देखो मैटर ठीक है मेरे को भाई, पहले अभी 27 का प्रॉफिट हो रहा है, पहले 20 का ही हो रहा था, प्रॉफिट का मैटर ही नहीं है। बेचने वाले अगर मैं प्राइस की बात करूं तो जिस सामान को, देखो मेरे पास कभी आप आए, आपने कहा सर ये वाली वस्तु आप मैं बेच रहा हूं, आपने 120 की ले ली, अगले दिन आए
अगले दिन आपको वही सामान 117 में मिला, आपको थोड़ी पता है भाई साहब मैं पहले पीछे से सस्ता लेकर आ रहा हूँ, है ना, होता है ना कभी कभी कि अगले दिन सस्ता हो जाता है। तो देखा जाए तो बेचने वाले मूल्य में कितने की कमी आई, 3 की, पर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई पहले से 12 रुपए कम में बेचे, सोल्ड इट फॉर 12 रुपीज लेस, यानी पहले से 12 रुपए कम में बेचा जा रहा है, यानी एक्चुअल क्वेश्चन का डाटा बता रहा है यह गैप 12 का है, 3 से 4 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार उस वस्तु को ओरिजिनली वास्तविक रूप में 4 में ना खरीद कर 100 में ना खरीद कर इसे 4 गुना ज़्यादा 400 रुपये में खरीदा गया होगा। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, आ जाइए लीजिए, बहुत ही बढ़िया, गजब गजब गजब, बहुत बेहतरीन। बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन का जलवा, इसक में जीना मरना। हाँ भाई बताओ खिलाड़ियों, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जल्दी से स्पीड में, क्या कह रहे हो क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 15%। अब एक चीज ध्यान से समझना, मैं मान लेता हूं मैं मार्केट गया और ये मान लो कि लकड़ी का घोड़ा रहा होगा, ठीक है, तुम कहो सर जी क्या 100 रुपये में घोड़ा खरीद लिया? भैया लकड़ी का प्लास्टिक का खिलौना लिया है, मैं 100 रुपये का एक हॉर्स घोड़ा खरीद के लाया। अब आप में से कोई सा है आपके छोटा मोटा बालक सा हो गया भाई, नहीं, नन्ना मुन्ना राई देश का सिपाही, आपने कहा जी सर यही वाला घोड़ा चाहिए यार, तो मैंने क्या करा, मैंने 100 रुपये का तो खरीदा था पर आपको बेचते समय 15% एक्स्ट्रा मैंने ले लिया, 100 का 15% यानी 15 रुपये एक्स्ट्रा लेकर आपको उसे मैंने 115 रुपये में दे दिया, ठीक है, ओके। अब मैं अगली बार फिर वही मार्केट में गया, भाई सामान खत्म होता जाना पड़ता है, तो मैं अगली बार उसी सेम जिसे मैंने 100 रुपये में खरीदा था उसी हॉर्स उसी घोड़े को 25% कम मूल्य पर खरीद कर लाता हूँ। अगर इसका 100 का 25% निकालते हैं तो 25 रुपये निकलेगा, यानी इस समय मैं उसे 75 में खरीद लाया, और जब मैं 75 में खरीद कर लाया तो इस बार जब मैं बेचने लगा तो मैं 32% फायदा लेकर बेच रहा हूँ। तो मैंने देखा 75 का 32% हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई 100, 25 से 4 पर 25 से 3 पर, ठीक है, और 4 8 जा 32 यानी 8 3 जा 24। अगर मैं 75 रुपयों पर कितना 32% प्रॉफिट की बात करूं तो मैं कहूँगा मुझे 24 रुपये का फ़ायदा हुआ होगा। कितने रुपए का? 24 रुपये का फ़ायदा। जब इसमें इसे जोड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस समय मैं वस्तु को 99 रुपये में बेच रहा हूँ। मुद्दा ये नहीं है बेच कितने में रहा हूँ, आप क्या सोचोगे पहले तो सर सिर्फ 15 का फ़ायदा था अभी 24 का है, तो फ़ायदा क्यों हो, मेरे को इस बार 24 का हो रहा है तब भी मैं 99 में क्यों बेच रहा हूँ? क्योंकि मैं पहले ही पीछे सस्ता खरीद के लाया हूँ। मुद्दा क्या है, जब मैंने आपको बेचा तो एक बार 115 में बेचा, एक बार 99 में। आपके हिसाब से तो वही सेम वस्तु 16 रुपये कम में बेची गई कि नहीं गई? पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब 600 रुपये कम में बेची जा रही है, 16 का गैप नहीं है, एक्चुअल जो सीपी रहा होगा उसके हिसाब से वस्तु 16 नहीं 600 रुपये कम में बेची जा रही है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आप इस 16 से क्या मल्टीप्लाई करोगे 600 आ जाए? तो देखिए बहुत से बच्चे जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है पॉइंटों में खेल जाएंगे वो तो कर देंगे, पर जिनकी नहीं है भैया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताओ 4 से क्या मल्टीप्लाई करूं 5 आ जाए? तो आप कहोगे सर 5 लाना है, आपको 4 से मल्टीप्लाई करके 5 लाना है, तो 5 चाहिए तो 5 तो सबसे पहले ऊपर रखो और नीचे क्या रख दो 4, 4 से 4 कटेगा 5 आ जाएगा। इसी तरह से आपको 600 लाना है तो 600 को तो ऊपर रख दो और 16 को नीचे, 16 से 16, यानी जो भी यहाँ पे जो डाटा है ये कह रहा है कि इससे एक्चुअल डाटा 600 बटे 16 गुना है। इसी प्रकार हमारा खरीदने वाला मूल्य भी 100 ना होकर इस 100 का 600 बटे 16 गुना रहा होगा। काट दो मेरे भाई, 4 से ये कटेगा कितने पर 25 पे, 4 4 जा 16, 4 से 150 पर और 0 का 0, ठीक है, 15 5 75 5 हासिल 7 15 30 37 3750, यह आ गया कॉस्ट प्राइस। किस किस का आ रहा है बताओ? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हमारा लैंग्वेज अच्छा लग रहा है, मेरी लैंग्वेज अच्छी लग रही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो कूपन कोड की? देखिए एक पेज यहाँ पर लिखे गए हैं, कोड एक्टिवेट हो गया है। कोड है, क्या कोड लिखे गए हैं? लेखपाल 80 बिना स्पेस के, ठीक है। देखो जो कोड की बताई थी अब एक्टिवेट हो गया, पहले क्या था कि उसमें थोड़ा वो आ रहा था ग्लिच, अब ठीक चल रहा है, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर। हाँ भाई खिलाड़ियों, ये क्वेश्चन ना जब मैं ऑफलाइन पढ़ाई करता था तो बच्चों के इस क्वेश्चन में इतना डाउट रहते थे, मेरा भाई इतना मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी है। जब बच्चा पहली बार पढ़ने आता ना उसके लिए तो ये लगता है, शुरू जब नया नया तैयारी करता है क्वेश्चन दिख जाए, भाई साहब यही क्वेश्चन है, जैसे सॉल्व कर दिया तो पेपर ही सॉल्व हो गया। इतना खतरनाक क्वेश्चन थोड़ी है ये, बालकों वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो ध्यान से समझो, बहुत मेरे साथ साथ दिमाग में चीज़ों को रिवाइज करना। एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार था, मैंने मान लिया अगर उसने किसी वस्तु को 100 रुपये खरीदा, ध्यान से सुनेंगे, उसने किसी आर्टिकल को 100 रुपये खरीदा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, जब वो बेचने लगा तो उसने 10% प्रॉफिट लेकर उसे बेच दिया। यहाँ पढ़ सकते हो, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 10% प्रॉफिट। अब मैंने माना कि मैंने 100 रुपये लाया, मैं ही था वो दुकानदार, मैं बेचने लगा तो मैंने सोचा यार 10% की कमाई तो की जाए, तो 10% एक्स्ट्रा लेकर मैंने उसे 110 रुपये में बेच दिया, मैंने 110 रुपये में बेच दिया। अब भाई मैं दोबारा मार्केट गया, मैं 100 रुपये में लाया था सामान, अब मैं दोबारा मार्केट पहुंच गया, मैंने कहा यार कुछ कम बढ़ती मिल जाए, तो वही सामान मुझे 4% सस्ते में मिल गया। अब भाई 100 रुपये पर जो चीज़ मतलब मिली कितने की ये नहीं पता, पर जितने में मिलती थी उससे 4% कम, तो इससे 4% कम मतलब 4 रुपये कम, यानी उस आर्टिकल को मैंने इतने में ख़रीदा, और जब इतने में ख़रीदा तब भी प्रॉफिट हुआ इतने % का। अब इसका 18 3/4% होता है मेरे भाई 3/16, कितना होता है 3/16। कोई ऐसा बच्चा हो जिसे नहीं पता तो निकाल कर देख लेना, 2 से 3 सेकंड लगेंगे, छोड़ना मत कि यार सर को तो पता था हमें नहीं पता था तो कैसे करेंगे। अरे भाई ऐसे निकाल लो ना, 18 3/4% अगर आ गया पेपर में, यही दे रखा है ना बिल्कुल, हाँ, तो 18 4 72 + 3 75/4 प्रतिशत हटेगा नीचे 2 0, ठीक है, 25 से 3 पर और 25 से 16 पे, ठीक है, बस 3/16 आ गया। तो बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 से 3 सेकंड और लग जाए, पर क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। यानी कि इस 96 का 3/16 यानी मुझे 18 रुपये एक्स्ट्रा रुपये लेकर मैंने सामान बेचा। इनके ऊपर मैं जब 18 जोड़ता हूं तो यहाँ पे एक प्राइस निकल कर आए 114 रुपये। तो ये क्या बता रहा है, बेचा सामान पहले भी मैंने, अगले दिन भी बेचा, पहले दिन जो चीज़ 110 में बेच रहा था अगली बार वही सामान 114 में बेचा। कितने रुपए ज़्यादा मिले? 4 रुपये। कितने रुपए? 4 रुपये। पर क्वेश्चन करा भाई साहब ये जो गैप है 4 नहीं है, 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा इस 4 से क्वेश्चन की जो वैल्यू 10 है वह कितने गुना है। देखिए 2 तरह के बच्चे होंगे, जो पता है जिन्हें 4 से 10 2.5 गुना होता है, तो इसी प्रकार खरीदने वाला मूल्य भी 100 ना होकर इससे 2.5 गुना 250 रुपये होगा। पहला बच्चा इस तरह का जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है। दूसरा बच्चा जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है वो भी इतनी देर में कर देगा आंसर। कैसे? अरे इतनी टेंशन थोड़ी लेनी है, क्वेश्चन कह रहा है 4 रुपये ज़्यादा में नहीं 10 रुपये ज़्यादा में बेची गई है। अब एक बार बताओ 4 से क्या मल्टीप्लाई करूँ 10 आ जाए? सबसे पहले जो वैल्यू चाहिए वो लिख दो, और मेरे भाई 4 खत्म करना है तो नीचे लिख दो, तभी तो 4 से गुणा करूँगा 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। यानी इससे एक्चुअल वैल्यू 10/4 गुना है। तो इसी प्रकार हमारा CP भी 100 रुपये ना होकर इसका 10/4 होगा। बस आ गया आंसर। 4 से 25 में काट दो, 25 गुणा में 10 250। बताओ कोई पॉइंट का कोई खेल? कोई खेल नहीं है पॉइंट का, ये तो अपनी अपनी वो है सोच, ठीक है। हाँ भाई कहाँ बात है गई हैं? कैसे हल्के पड़ रहे हो? लाइक में कोई, अरे भाई साहब आज बढ़े तुमने, कल तो मोहब्बत इतनी दिखाई थी लाइक दे के हैं। अरे ये टॉप तक है, टॉप तक, टॉप इसका नाम इसलिए टॉप तक रखा गया, टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। टिकटॉक नहीं है, ये कहा सर जी टॉक टॉक पे, टॉक टॉक नहीं, टॉप TOP टॉप, तिये के टक,
एक तो मेरे को मैसेज कर रहा है एक दिन सर, और सर में क्या लिख रहा है सर, मना वाह बहुत बढ़िया। अब ये पता नहीं शायद कहीं बहुत सी जगह पे ऐसे यार लिखते हो सर, पर इंडिया में तो भैया सर ही लिखते हैं ऐसा यार सर, ठीक है। तो खिलाड़ी हो, इतने तगड़े तगड़े खिलाड़ी हो तुम। हाँ भैया आ जाओ इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन से पहले एक सेकंड देखो, इससे कोई आसान सा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूरे 10 मिनट ले जाएगा, और इस पे आ जाओ, ये कर लो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन को कल, मतलब कल स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभी आपके पास जो समय है, ये क्वेश्चन देखिए सबसे गजब सा क्वेश्चन। जा क्वेश्चन को जिसने आंसर बता दियो भाई के नाम पे भैया मेरी सारी जो भी मेरे पास सारा सिस्टम है उसमें से 50 रुपये वाली चॉकलेट तुम्हारे पास पहुंचा दी जाएगी एड्रेस पर। अच्छा हाँ भाई बताओ, कहाँ कह रहे हो जो क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है एक आर्टिकल जो कि इतने रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात दे रखी है कि जो भी वस्तु है उसे इतने में बेचा गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी जो भी वस्तु है उसे इतने में बेचा गया, ठीक है, ओके। यानी सिर्फ और सिर्फ हमें बेचने वाला मूल्य दे रखा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा, और हमसे ये पूछा है वस्तु कितने में खरीदी गई होगी। अगर एक बात बताऊं, आप बता ही नहीं सकते वस्तु कितने में खरीदी। भाई ठीक है मैंने इतने में बेची, मैं किसी चीज को आज मैं अगर आपसे बोलूं ये पेन देख रहे हो, ठीक है, ये समझ लो ये रिमोट है, मैं 5-6 दिन पहले खरीद के लाया था, मैंने इसे आज आपको 50 रुपये में बेच दिया, तो क्या कोई भी आप में से ये बता सकता है मैंने कितने में खरीदा? अरे 50 में बेचने से मतलब थोड़ी है कि ये मैंने कितने में खरीदा हो, 50 में थोड़ी, शायद मैं 5 रुपये में खरीद लाया हूँ, चाहे मैं 60 रुपये में खरीद के लाया हूँ, नहीं बता सकते। पर आपके लिए टास्क ईजी हो जाता है कब? जब आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन यहीं कहीं धरे के धरे, भैया चारों यहाँ रखें, बस सारा काम खत्म। अब ठीक है, यानी या तो आपने उस वस्तु को 64 में खरीदा है, या आपने उस वस्तु को 80 में खरीदा, या 60 में, या 72 में। यही 4 ऑप्शन आपके पास और सारा खेल समाप्त। पर मुद्दा क्या है? अगर एक बात देखो, मुद्दा यहीं से समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई है उतने ही % का प्रॉफिट हो रहा है। देखो अगर मैंने माना, मैं वैसे मुझे पता है यहाँ तक पहुंचने की जरूरत नहीं, आंसर नहीं है, फिर भी मैं मान लेता हूँ, मैंने माना वस्तु मैंने 72 रुपये में खरीदी, तो आप बताओ कितने रुपए का फायदा हो रहा होगा? तो आप देखोगे 72 रुपये की चीज बेची, इस बार इसी में जाएगी। इन चारों में से खरीदने वाला एक, आंसर तो एक ही होगा, बेची इतने में जाएगी, तो आप कहोगे 72 में खरीद कर इतने बेचने का मतलब 72 का ही फायदा। तो आप में से 90% बच्चों को ऐसा लगेगा यही उत्तर है। किस किस को लग रहा है? देखो कितने सारे हैं जो 72 दे रहे हैं, आप में से 90% को लगेगा यही उत्तर है। क्यों? क्योंकि आप भी क्वेश्चन के हिसाब से ही कर रहे हो। क्वेश्चन भी तो कर रहा है लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, पर आप एक चीज मिस कर रहे हो, लाभ नहीं, प्रतिशत लाभ, यानी कि जो प्रॉफिट % होगा, प्रतिशत में जो प्रॉफिट % आएगा। ये तो सिंपल प्रॉफिट है जो परसेंटेज में आएगा। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 72 रुपयों पर 72 का फायदा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 100% का फायदा निकल कर आया। क्या जितने रुपए में खरीदा और जो प्रॉफिट % है बराबर है? नहीं है ना। तो प्रॉफिट % की बात कर रहा है, ठीक है। जैसा अगर आप मानो कि आपने वो वस्तु कितने में खरीदी, 64 में, इतने बेची, यानी 80 का फायदा, तो फिर भाई दो 64 पे 80 का फायदा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो काटा पीटी करोगे तो मेरे भाई पॉइंट में चला 80 64, पूरा कटेगा ही नहीं, ठीक है। पूरा कट भी जाएगा, मतलब पूरा आंसर आपका क्या है, 4 से 25 पे 4 2 से 2 5 जा 10, 25 जा 125, ये भी आंसर नहीं है। बट जैसे ही आप CP 80 रुपये लेकर चलते हो, आप मान लेते हो कि उस वस्तु को 80 में खरीदा गया होगा, तो 80 रुपये की चीज इतने में बेचने का मतलब आपको फायदा हुआ 64 का। अब हमें ये तय करना है क्या 80 सही है या
गलत, ये पता लगने वाला है। जादूगर का जादू देखोगे तो कमाल है। खरीदा 80 में है, अब बस भगवान की दुआ से जब मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूं तो 80% आ जाए, बस काम खत्म। तो 80 रुपये की खरीद, 80 कॉस्ट प्राइस, 64 का प्रॉफिट, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, काटा पीटा 0 से 0, 8 8 64, 8 इंटू 10 80%। और यही तो शायद मुझे चाहिए था, जितने मैं खरीदा उतने परसेंट प्रॉफिट, यानी यही मेरा आंसर था। ठीक है, आ जाइए, लाइक कर दो, लाइक में कमी नहीं मेरे भाई, लाइक में कमी नहीं, लाइक में कमी नहीं। हाँ भाई खिलाड़ियों बताओ, कहाँ कह रहे हो जो क्वेश्चन, अभी हम पे टाइम है। देखो, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया, ठीक है, यानी ये तय है बेचा 96 में ही गया है, पर खरीदा कितने में गया है नहीं पता। पर हाँ, काम आसान हो जाता है जब 1 2 3 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मैं बताता हूँ। जब आप छांटोगे तो छांटते वक्त आपकी निगाह थोड़ी ही देर में 60 पे जाएगी। अब एक बात बताओ, 60 रुपये की वस्तु इतने रुपए में बेचने का मतलब क्या है, 36 रुपये का फ़ायदा। पर आप जब ये देखोगे कि 60 रुपये की वस्तु पर 36 का फ़ायदा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 6 से 6 पे काटें, 6 इंटू 10 60%। भगवान से जो चाहा था वही मिला, जितने की खरीदी उतने परसेंट का प्रॉफिट। कब? जब वस्तु 60 की खरीदी होगी। यह हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। तो मेरे भाई देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है 1 सितंबर से आपका लेखपाल का कोर्स आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन सा, ठीक है। तो 80% का डिस्काउंट आपके लिए चलेगा, 80% का डिस्काउंट मेरे भाई आपके लिए चल रहा है 1 सितंबर से। उसके बाद डिस्काउंट खत्म हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना, बिना गैप दिए हुए, यहाँ पे स्पेस कुछ नहीं है, LEKHPAL लेखपाल 80, कोई गैप मत देना, ठीक है। हाँ भाई देखो यार, LEKHPAL लेखपाल 80, आपको क्या लगाना है, ये कोड लेखपाल 80, यहाँ पे स्पेस मत देना, लेखपाल 80, ठीक है, ये लगा देना। 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 1 सितंबर तक है। आपको मैंने कोशिश करी थी, मैं थोड़ा लाइव देंगे, बट मैंने कहा कि 2-3 महीनों में कभी कोर्स ऐसे खत्म नहीं कराया था, मतलब ये होगा कि बच्चा अगले दिन का इंतजार नहीं कर पाओगे, आपका 3 ही महीने हैं। तो आप एक बारी में जाओ, पूरा एक साथ वहाँ पे डाटा आपको दे दिया जाएगा। पहले ही दिन से बस पढ़ाई शुरू, एक दिन में 4 वीडियो खत्म करो, ठीक है, ओके। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें राहुल देशव ब्लॉग्स पे जा सकते हो। महाभारत 2.0 भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आपके लिए। और अब आने वाली है मेरे भाई 10 बजे, यानी अगले ही 2 से 3 मिनट क्लास लगाने में लगती है यहाँ पे, PDF वगैरह, ठीक है। 2 मिनट में ललित सर की क्लास स्टार्ट होएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हमारी डेली क्लासेस आपके लिए चल रही है मेरे भाई, रोज़ 8 बजे सुशील सर की, 9 बजे, फिर मेरे भाई 10 बजे, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, इस तरह से ये बैच आपका चल रहा है, ठीक है। और राहुल देशवाल व्लॉग्स पर भी जाइए। और साथ में आप ये सभी सोचो, कोर्स मिलेंगे कहाँ सर, तो मेरे भाई ये सभी कोर्सेज मिलेंगे टॉप तक पे। कहाँ पे मिलेंगे ये सभी कोर्सेज? टॉप तक पर, टॉप तक पे 70 से ज़्यादा कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ओके बाय, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू इतनी मोहब्बत दिखाने के लिए। अब बस लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूँ, 1 सेकंड बाहर जाके, ललित सर की क्लास का, या फिर आप टॉप तक सर्च कर लो, अभी के अभी टॉप तक सर्च करो यूट्यूब पर, TOP-TAK टॉप तक। कोर्स को थोड़ी देर बाद खरीद लेना, डिस्काउंट तो 1 सितंबर तक है, ठीक है। TOP-TAK, क्यों 1 सितंबर से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, TOP-TAK। तो टॉप तक सर्च करो यूट्यूब पर, दोबारा से चैनल आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही सर्च करोगे ललित सर की क्लास सबसे ऊपर दिख जाएगी। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल रात में 9 बजे इसी चैनल पर, इसी समय। और हम सभी टीचर आपको टॉप तक पर, टॉप तक का पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे, और सभी को इस बार टॉप तक की जॉब दिलवाएंगे। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय। कभी कभी आपको लगता होगा, काश एक कोर्स ऐसा होता जिससे मेरे सभी एग्जाम की तैयारी हो जाती। तो खुश हो जाइए, क्योंकि टॉप तक लेकर आ रहा है आपके लिए महाभारत 2.0, जिसमें होगी आपके सभी एग्जाम